श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करके जीते हैं, उस समय हमारा क्या और कैसा अनुभव होगा, यह समझाने के लिए इस उपनिषद में हमको ये बातें बताई गई हैं। शुद्धोहम आंतरोहम शाश्वत विज्ञान समरसात्माहम शोधित परतत्वोहम बोधानंदैकमूर्तिरेवाहम विवेक युक्ति बुद्ध्याहम जानाम्यात्मानमद्वयम तथापि बंध मोक्षादि व्यवहारः प्रतीयते। विवेक युक्ति बुद्ध्याहम, मनुष्य के जीवन की जो सुंदरता है उसमें विवेक का प्राधान्य हो तो, और विवेक किसको कहते हैं? विवेक कहते हैं कि हम सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, इनको अलग करके सत्य के साथ नित्य के साथ एक होकर के रहते हैं, तो उसको कहते हैं विवेक। और जितनी समस्या है ये विवेक के अभाव के कारण है। जैसा हमने अपने आप को देह मान लिया है, अब विवेक करेंगे माने क्या? आप इसका चिंतन करेंगे, क्या हम देह हो सकते हैं? और ऐसा विवेक करते करते जब हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाती है, देखो जो वेदांत की साधना है ना, ये अन्य साधनाओं के जैसी नहीं है। अन्य साधना में कैसा है कि प्राणायाम करो 10 मिनट के लिए, उसके बाद बीड़ी पियो, उसके बाद एकादशी करो, फिर द्वादशी को बदला निकाल लो, फिर गलत रास्ते से पैसे कमाओ, फिर ATG लेने के लिए दान धर्म करो। तो महाराज, ये अध्यात्म नहीं है, ये अपने आप को धोखा देना है। वेदांत की बात स्पष्ट है। जैसे कोई भी वस्तु अपना समय लेती है उसको पूरा खुलने के लिए, जैसे कोई एक पुष्प हो और हम चाहे भाई जल्दी से जल्दी ये जो कली है पुष्प में परिवर्तित हो जाए और ये जो पुष्प है यह फल में परिवर्तित हो जाए, जल्दी नहीं होगा, उसका जितना समय है उतना लगेगा। देखो महाराज, इसीलिए जैसा जैसा हमारा यह विवेक बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, वैसा वैसा अपने में धीमे धीमे परिवर्तन आने लग जाता है। तो देहात्म बुद्धि से निवृत्त होने के लिए एक ही उपाय है और वो है विवेक बुद्धि। और जब जिस पर हम चिंतन करेंगे तो यही एक ऑक्युपेशन बन जाता है। नित्य निरंतर नए नए टेक्निक हमको निकालने हैं। ऐसे नहीं कि रोज का रोज वही के वही जब करते जैसा कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट इंटेलेक्ट, आई एम नॉट द बॉडी, इससे कुछ नहीं होगा। रोज एक नई टेक्निक हमको मिलनी चाहिए, तब हमारी बुद्धि काम कर रही है। देखो, इसीलिए ध्यान कभी रिपीट नहीं होता। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा कि महाराज कितने प्रकार के ध्यान है? हमने कहा गणित करो, हम बता दें आपको। तो क्या गणित है? जितने लोग ध्यान करते हैं मल्टीप्लाइड बाय हर एक आदमी जितने बार ध्यान कर चुका है इज इक्वल टू पॉसिबल नंबर ऑफ मेडिटेशंस।
ये कोई मिलिट्री की ड्रिल नहीं है। बाएं मुड़, दाहिने मुड़, आगे मुड़, पीछे मुड़, कैसा है तुम्हारा मुड़, ये इससे कुछ नहीं होगा। देखो, इसीलिए यह विवेक बुद्धि जैसे जागृत होगी तो हम अपने आप को देह से अन्य पहले मानना पड़ेगा, फिर हम जानेंगे। माना ही नहीं तो जानने की बात कहाँ आएगी। और जैसा हमने ये मान लिया कि ठीक है भाई, हम तो देह हो नहीं सकते, अब देह नहीं हो सकते तो बिना देह के अनुभव कैसा होगा। अब ये अपनी साधना हो रही वेदांत के अनुसार। देखो, बाकी जगह की साधना कैसी है कि एकदम पक्का है, रोज सुबह उठ को भगवान के सामने अगरबत्ती जलाओ, उसके बाद वहां खूब कचरा इकट्ठा हो गया, जब दूसरा आकर के कहते एक आध बार तो साफ किया करो यार, ठीक है ना। ये नहीं होता, नित्य निरंतर हर क्षण यही। तो विवेक बुद्धि युक्ति बुद्धिया हम, और ऐसा करते 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 इसका प्रभाव क्या होगा इस विवेक बुद्धि का। तो सबसे महत्व की बात ये होगी, इन दो परेशानियों से हम अब परेशान होना कम हो जाएगा। कौन सी दो परेशानियां हैं? एक परेशानी है वस्तु के संग्रह की, वस्तु को महत्व देने की, वस्तु के साथ भोग करने की। यह जो हमारी पुरानी आदत है, यह आदत खत्म होने लग जाएगी। और दूसरी बात, हम जो दुनिया के लोगों को लेकर के रिश्ते नाते निर्माण करते हैं, यह रिश्ते नाते निर्माण करना बंद हो जाए। ये दोनों को इकट्ठा ले आओ तो उसका अर्थ होगा कि हम केवल वर्तमान में रहना शुरू करेंगे। केवल वर्तमान। जब वर्तमान में रहते हैं तो काल खत्म हो गया, उम्र खत्म हो गई। जब वर्तमान में रहते हैं तो देश खत्म हो गया, देह खत्म हो गया। इस प्रकार से सहज भाव से हम जीना प्रारंभ करेंगे। इसलिए विवेक युक्ति बुद्धिया हम, और ऐसा करते 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 जगत से उपराम होने लग जाएगा। उपराम माने विड्रॉल। फिर ऐसा हिंदी में बोलो ना, विवेक युक्ति बुद्धिया हम जानामि आत्मानम अद्वयम। अब फिर हमने अपने आप को क्या जाना है, तो पहले क्या किया, विवेक बुद्धि को प्रारंभ करने के लिए माना, और मानने के बाद फिर जाना। जैसे हम किसी कोई रास्ता बता रही है अपने को, किसी को पूछते हैं भाई हमको वहां जाना है, रास्ता बताओगे। एक जगह हमने बोर्ड पढ़ा, ये ऐसे बोर्ड पुणे में ही होते हैं और कहीं नहीं हो सकते। वहां बोर्ड लिखा हुआ था, एड्रेस पूछने के 5 रुपए, पहुंचाने के 10 रुपए। तो कोई वहां जाकर सुनो, वो बोर्ड दिखाता है, बात करनी तो 5 रुपए रखो, आप बोलो ये अमुक अमुक देशपांडे का घर का है, हमको नहीं मालूम, 5 रुपए का। तो एक बार हमने शायद आपको बताया होगा, केरला की बात है। ऐसी बातें केरला में ही होती है। हम जा रहे थे और केरला की विशेषता ये है कि कौन सा गांव कहाँ खत्म होता है, कहाँ से शुरू होता है, पता ही नहीं चलता, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है। तो एक जगह हम गए और हमको किसी के घर जाना था, तो किससे बात करें, तो एक स्कूल की लड़की थी 8वीं 10वीं की। हमने उसको पूछा कि एक्सक्यूज मी, वी हैव टू गो टू सच एंड सच प्लेस, कैन यू गाइड अस? ऑफ कोर्स, शैल आई गेट इन? और ट्रेन बाजू आज करा करके ले गई, बोले अब यहाँ रुको, उतर गए, बोले ये मेरा घर है। अब आप जहां से आए थे वहां पहुंच जाओ, अब किसी को पूछ ले। यदि हमने उसको माना नहीं तो वहां जाते ही नहीं। तो मानना किसको कहते हैं?
जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञान के क्षेत्र में हम केवल श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करते हैं, भले हमको उसका ज्ञान न हो। यही पहली स्टेप होती है विवेक की, कि जब सभी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है, मैं देह हूं, ठीक है, देह नहीं हूं, मान लिया, अब इस पर चिंतन करो। तो मानने के द्वारा विवेक की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और चिंतन के द्वारा विवेक की प्रक्रिया पक्व हो जाती है, परिपक्व होती है। दो बार ऐसा करते करते फिर जानामि आत्मानम अद्वयम, फिर हमको पता चलेगा कि ये जो अनेकता की उपाधियां जिसके प्रभाव में आकर के हम सुखी दुखी होते हैं, जैसे अंदर हम एक थोड़ी है, अंदर में तो क्राउड है। देखो, माँ है, सास है, बहू है, बेटी है, पिता है, पुत्र है, ससुर है, ऑफिसर है, सबऑर्डिनेट है, कितना अंदर में एकदम भीड़ भड़क्का लग गया है। और जहां भीड़ होगी वहां क्या होगा, मौनी बाबा देखो चल रहा है नॉन स्टॉप। अब इसके प्रभावित होने के स्थान पर ये सामान्य प्रश्न पूछा जाता है कि महाराज, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठे तो बहुत विचार आते हैं, तो क्या करें? सिंपल बात है भाई, विचार मत करो, ना करें, बिल्कुल मत करो, लेकिन वो आते हैं, आने दो, साक्षी भाव से बैठो। कहने के लिए बहुत आसान है, इसके ऊपर चिंता मत करो, विचार आते हैं, चिंतन करो, विचार किसको आ रहे हैं, तब आपको स्पष्ट समझ में आएगा। ये जो पोल्ट्री फार्म है उसमें से एक पोल्ट्री फार्म के बर्ड को विचार आ रहे हैं। हमने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं, माँ बनो तो बच्चे परेशान करेंगे। आज मैं एक भगवान शंकराचार्य का स्तोत्र पढ़ रहा था, प्रश्नोत्तर मालिका, बहुत सुंदर है, कभी इच्छा हुई उनकी तो पढ़ेंगे। उस प्रश्नोत्तर मालिका में पूछते हैं, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो कहते हैं अपना पुत्र। कितनी सच बात है। बच्चा नहीं होता तो माँ बाप दुखी होते हैं, बच्चा होता है तो दुखी होते हैं, शादी नहीं करता तो दुखी होते हैं, शादी करता है तो दुखी होते हैं। देखो, इसीलिए अपने आप को ठीक से समझा के रखे कि ये जो उपाधि के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तित्व पैदा होते हैं, ये सत्य नहीं है। फिर क्या है, जानामि आत्मानम अद्वयम, जो माँ को भी आधार दे रहा है, जो सास को भी आधार दे रहा है, जो बहू को भी आधार दे रहा है, वह एक तत्व उपाधि के कारण अनेक प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो अनेक नहीं है। देखो महाराज, सो विवेक युक्ति बुद्ध्याहम जानामि आत्मानम अद्वयम, तथापि इसका अर्थ ये नहीं है कि ये दुनिया गायब हो जाएगी। देखो, विवेक के द्वारा जो अनुभव होता है उसकी एक विशेषता होती है। कैसी विशेषता होती है? दो उदाहरण शास्त्रों में आते हैं वेदांत में, एक तो सांप रस्सी का और दूसरा आता है आकाश की नीलिमा का। यदि हमने उस सांप को रस्सी के रूप में ग्रहण किया कि भैया ये तो सांप हो ही नहीं सकता, ये तो रस्सी है, और उसको रस्सी के रूप में देखा, तो उसके पश्चात वो रस्सी ही दिखेगा। पहले जो भ्रांति के कारण सांप दिख रहा था, अब रस्सी दिखेगा, माने भ्रांति नष्ट हो गई। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आता है आकाश की नीलिमा। आकाश की जो नीलिमा है
वह जब मालूम नहीं तब हम कहेंगे नीला आकाश, निरभ्र नीला आकाश। लेकिन आकाश का अपना कोई रंग नहीं होता, और इसीलिए जो नीलिमा दिखती है वो आकाश की नहीं है, वो अपना ऑप्टिकल इल्यूजन है। दो बातें हो गई। एक बार ये समझ में आ गया, जान लिया कि आकाश का रंग नहीं होता, नीलिमा जो है ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये जानने के बाद भी आकाश की नीलिमा वैसी की वैसी ही दिखेगी। इसी प्रकार से जब तक हम उपाधि के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं तो औपाधिक व्यवहार चलता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि तथापि बंध मोक्षादि व्यवहारः प्रतीयते, फिर भी यह बंध मोक्ष व्यवहार चलता ही रहेगा। देखो, एक सज्जन ने मुझे प्रश्न पूछा था, तो स्वामी जी आप कहते हैं जन्म मृत्यु नहीं, पिछला जन्म नहीं, अगला जन्म नहीं, जीव नहीं, तो ये जब सब होता है इसका मतलब क्या है? ऐसे देखो, मतलब का मतलब समझो। यदि हम अपने को देह मानते हैं तो फिर आपको रोग होगा। यदि अपने आप को देह मानते हो तो आप पति पत्नी भाई बहन होगे, और यदि आप पति पत्नी भाई बहन सास ससुर होगे तो दुखी होगे। तो प्रारंभ कहां से हुआ? हमने अपने आप को देह माना है, वहां से प्रारंभ हुआ है। यदि हमने अपने आप को देह नहीं माना तो बाकी के जो गौण आत्मा है, पिता पुत्र इत्यादि, वो अपने आप गायब हो गए। इसी प्रकार से यदि हमने अपने आप को जीव माना है तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, ये सब लागू होगा। देखो, आप पर ट्रैफिक रूल कब लागू होते हैं? आपके पास लाइसेंस है, आप ड्राइवर हो, और आप ऐसे ही कहीं घूमने गए, पैरों को ठीक करने के लिए, वॉक के लिए गए, और कहीं फुटपाथ पर खड़े हैं, वहां से आकर के पुलिस पकड़ेगा क्या आपको? तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हाँ लाओ 200 रुपये निकालो। किस लिए? ड्राइविंग लाइसेंस है इसलिए। आप भले ड्राइवर हो, लेकिन जब तक गाड़ी चला नहीं रहे तब तक के आप पर ये ट्रैफिक रूल लागू नहीं होते। देखो महाराज, इसी प्रकार से हमने यदि अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार किया है तो आप पर ये धर्म अधर्म के सब नियम लागू हो गए। और यदि हमने अपने आप को इस एक अद्वैत स्वरूप में स्वीकार किया है तो व्यवहार होते हुए भी कुछ भी व्यवहार नहीं हो रहा है। जैसे आकाश की नीलिमा दिखते हुए भी वह आकाश नीला नहीं है, यह हमारी दृढ़ स्थिति है। तो विवेक बुद्धि युक्त्याहम, विवेक युक्ति बुद्ध्याहम जानाम्यात्मानमद्वयम् तथापि बंध मोक्षादि व्यवहारः प्रतीयते। तो यह जो बंध मोक्ष का व्यवहार क्या है? प्रतीयते। यह केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। देखो, ये दूसरा उदाहरण ले लो, इस पर चिंतन करते रहो महाराज। जहां गति है वहां संसार है, जहां गति अरेस्ट हो गई वहां संसार गायब हो गया। देखो, आप कार से चल रहे हैं या ट्रेन से चल रहे हैं तो बाहर देखो तो आपको संसार दिखेगा। ट्रेन के बगल के जो पेड़ पौधे हैं उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं, दूर के पहाड़ जो है वो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में दौड़ रहे हैं। बीच में का पॉइंट होता है, वहाँ स्थिरता है। तो क्या हो रहा है? एक स्थिरता का मध्य बिंदु, इधर की जो वस्तु है इधर दौड़ रही है, उधर की उधर दौड़ रही है, और वहाँ एक गोलाकार प्रतीत हो रहा है। जहाँ आपकी ट्रेन रुक गई
तो ये जो गोलाकार प्रतीत हो रहा था कहाँ गया? देखो समझो, इसीलिए हम सबको मालूम है, लेकिन मालूम है ये मालूम नहीं। क्या मालूम है? हम विक्षेपित कब होते हैं? जब अनेक विचार आते हैं। अनेक विचार आना माने क्या? मन चालू हो गया, मन स्थिर हो गया तो संसार गायब। इसीलिए सभी को यह मालूम है कि ध्यान माने क्या? स्थिर बैठना, क्योंकि चलेंगे तो संसार है, जहां गति है वहां संसार है। तो पहले हम शांत बैठना अभ्यास करते हैं। दूसरी बात, फिर ये जब तक के सांस चलेंगे तब तक के यह जीवन चलता रहेगा। इसीलिए हमारे जो फ्रॉग्स वगैरह होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो हाइबरनेशन में जाते हमारे क्या करते हैं? 6 महीने का अंतर कुंभक आप करके देखो। 2 कुंभक कर लिया उन्होंने, तो अपने आप जीवन जहां है वहीं रहेगा। और जैसे उनका योग्य समय आ जाता है फिर उनका प्राणायाम शुरू हो जाता है, अनुलोम विलोम शुरू हो जाता है, और फिर संसार शुरू है, ड्राउन ड्राउन शुरू हो जाता है। उसके पश्चात मन एक विचार आया और वहीं रुक गया तो मन गायब। अभी स्थिति क्या है? एक विचार आता है, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, कंटिन्यूअस गति है। और इसी गति के कारण हम दुखी होते हैं। इसीलिए जितनी साधना है, गति को रोको और स्थिति में आ जाओ। और जहां स्थिति में आएंगे, गति का अभाव माने भूत और भविष्य, ये दोनों को ताले लगा दिए। अब इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करना। हम लोग कितनी कंटिन्यूअसली पुरानी बातें सोचते रहते हैं, वही तो मन की खुराक है। नहीं तो कितनी भविष्य की चिंता करते रहते हैं। ये 2 बातें बंद कर दो, मन गायब हो जाएगा। और ये 2 बातों को करने का हमने मन को अभ्यास कराया है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम छोटे बच्चे को लाड प्यार करना माने क्या? उसकी हर चीज मानना शुरू कर देते हैं। मम्मी मुझे वो चाहिए, अच्छा ले वो चाहिए। धीरे धीरे वो बच्चे को समझ में आ जाता है ये मेरा अधिकार है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए। और एक हर बार नहीं कहा तो एकदम दुकान में सबके सामने जमीन पर वो लेटने लोट करके रोना धोना शुरू करता है। फिर ये माँ बाप अपनी गलती को पब्लिक से छुपाने के लिए फिर उसको उठा करके, अच्छा बाबा ले, रो ना मत। फिर बच्चे को दूसरा ट्रेनिंग मिलता है, अपना काम करवाना हो तो ऐसा नाटक करो, हो जाता है। एग्जैक्टली इसी प्रकार से हमने अपने मन को बिगाड़ के रखा है। मन चाहे कुछ भी कहे, डिसिप्लिन हैज टू बी इम्पोज। तब जा करके धीरे धीरे यह मन की जो गति है वो धीमी हो जाएगी और फिर जा करके यह स्थिर हो जाएगा। गति रहित मन को चैतन्य कहते हैं। चैतन्य में जब गति आ जाती है तब दुनिया निर्माण होती है। ये सृष्टि की निर्मित की प्रक्रिया जो आती है उसको एक महात्मा जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा। उपनिषद में आता है, तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः और अग्नेः आपः अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधिभ्यः अन्नम अन्नात् पुरुषः। ये पूरा का पूरा ऐसा सीक्वेंस आता है कि पहले परमात्मा से आकाश निर्माण हुआ, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी, पानी से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि और औषधि से अन्न और अन्न से हम लोग पैदा हो गए। ये सीक्वेंस आता है। महात्मा जी ने बड़ा सुंदर कहा,
कि वो जो बेकार है, परमात्मा तो बेकार है ना, क्योंकि ना तो उसको अहंकार है ना तो कार है। जो बेकार बैठा है उसने सोचा क्या करे, सोचना बंद करो तो संसार नहीं, क्या करे। शांत बैठा है आकाश, नहीं थोड़ा जरा घूम के आते हैं, बोर हो रहे, तो भगवान आकाश रूप में दौड़ने लग गए। जब दौड़ने लग गए तो उस दौड़ को कहते हैं वायु। और जब आप दौड़ो तो पसीना आएगा, गर्मी होगी, तो पहले गर्मी होती है तो उससे वायु से अग्नि पैदा हुआ, और खूब दौड़ते गए तो उस अग्नि से फिर पसीना पैदा हुआ। तो ये सभी का सभी जो जल तत्व है ना दुनिया में, ये भगवान का पसीना है, इसीलिए नमकीन है। और फिर थकने के बाद जैसे थक गया, हाँ हाँ, तो जो पसीना है वो सूखने लग गया, जैसे वो सूखा पृथ्वी तत्व तैयार हो गया। इस प्रकार से गति को रोकना यह आध्यात्मिक साधना है। शांत रहो, शरीर की गति नहीं, प्राणों की नहीं, मन की नहीं, बुद्धि की नहीं, विचारों की नहीं। अब हमारा मन क्या करता है, उसको मालूम है यदि मुझे वर्तमान में पकड़ के रख दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो मन क्या करता है, हमको वर्तमान में नहीं रहने देता। फिर क्या करता है, बैठे ऐसा करते हैं, थोड़ी देर घूम के आते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं। निकले बनी राम, घूम घाम करके आ गए। आने के बाद अरे मुझे याद ही नहीं था, मुझे तो वो ईमेल करना था। एक ईमेल करेंगे फिर मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। और वहाँ बैठे ईमेल करने के लिए और स्वयं ब्लैकमेल हो गए। 4 घंटे निकल गए। अरे भूल गया, चलो अगले बार करेंगे। मन कभी भी अपना नाश नहीं चाहेगा और इसीलिए वो हमको वर्तमान में नहीं रहने देता, हमेशा भविष्य में ले जाएगा। ऐसा करेंगे तो वो होगा वैसा, एक जगह रहो ना शांत तक नहीं होगा। इसीलिए संतो बंध मोक्षादि व्यवहार यह प्रतीति है, ना तो बंध सत्य है ना मोक्ष सत्य है। ना तो कभी हम बंधन में थे और ना कभी हमारा मोक्ष होगा। तो पिछले 20 साल से महाराज जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो महाराज हम लोग यहाँ अपने नारंगी के छत्र छाया में 92 से आ रहे हैं। 18-19 साल हो गए। असल में हम कूटस्थ है, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पहले थे वैसे अभी के अभी है, कोई फर्क। बंध मोक्षादि व्यवहार प्रतीयते, यह केवल प्रतीति है, उसको सत्य नहीं मानो। निवृत्तोपि प्रपंचो में सत्यवत् भाति सर्वदा, सर्पादौ रज्जु सत्येव ब्रह्म सत्यैव केवलम, प्रपंचाधार रूपेण वर्तते तो जगन्नहि। निवृत्तः अपि संसार प्रपंचः में सत्यवत् सर्वदा भाति। असल में देखा जाए तो यह प्रपंच संसार कहीं है ही नहीं। देखो क्यों है नहीं, कंटिन्यू तो बदल रहा है ना। अब इस पर थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करें। हम यदि अपने देह के तरफ देखें तो हमारा अनुभव क्या बताता है हमको, हम उसी देह में हैं, लेकिन हम उस देह में नहीं है। अभी तक कितने देह बदल गए, लेकिन हमारी भ्रांति क्या है कि ये एक ही देह है, ये कंटिन्यूअस है। जैसे एक हमारे लड़का बता रहा था,
उसके साइकिल को लेकर के मजाक उड़ाते थे, यार ये क्या पुरानी खटारा साइकिल, फेंक इसको। नहीं 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 नहीं, ये जो बाइसिकल है ना, ये हमारे दादाजी सत्याग्रह के समय में अंग्रेजों के साथ इस पर बैठ करके भारत छोड़ो नारा लगाते थे। अब ठीक है, वो भी चले गए, उसको भी फेंक दो। नहीं नहीं, इमोशंस आर अटैच्ड विद दिस थिंग। तो क्या उसमें कुछ बदला? नहीं बदला, बदलना तो पड़ता ही है। टायर बदले, ट्यूब बदले, रिम बदले, स्पोक बदले, हैंडल बदला, सीट बदली, कैरियर बदला, स्टैंड बदला, एक बार एक्सीडेंट हो गया तो चेसिस बदली, लेकिन है वही साइकिल। देखो, इसी प्रकार से हर एक सेल बॉडी की हर 7 साल में पूरी बदल जाती है, लेकिन हम है वही। जैसा वो लड़का बेवकूफ था, हम कुछ कम नहीं हमारा वही देह है। इसलिए महाराज निवृत्तः अपि प्रपंचः, असल में देखा जाए इस विवेक के द्वारा ये प्रपंच निवृत्त हो जाता है। फिर भी सत्यवत भाति सर्वदा, फिर भी वो सत्य सत्य प्रतीत होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि इस भ्रांति का अधिष्ठान सत्य है। अब देखो इसको कितना सूक्ष्मता से चिंतन है। हम सबको ये स्पष्ट अनुभव है कि हम कभी भी बदल नहीं रहे, हम ज्यों के त्यों हैं। बदल रहा है दुनिया, संसार, बदल रहे हैं हमारे देह के आकार, बदल रहे हैं हमारे प्रायोरिटीज, बदल रही है हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स। देखो, पहले डिफरेंट स्टाइल के कपड़े अच्छे लगते थे, अब डिफरेंट स्टाइल की माला अच्छी लगती है। कौन सी माला लेने से जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे? वैजयंती माला, तुरंत हो जाएगी। प्रायोरिटीज बदल गई, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन इस सब बदलाव में एक ऐसा तत्व है जो कभी भी नहीं बदला, उसको आत्म रूप से केवल स्वीकार करना है। वो तो है ही, हम न चाहें तो भी हम परमात्मा स्वरूप है, न चाहे तो भी। इसीलिए निवृत्तः अपि प्रपंचा में सत्यवत भाति सर्वदा। जैसे किसी भी भ्रांति का अधिष्ठान होना चाहिए, बिना अधिष्ठान के भ्रांति नहीं होती। जैसे रस्सी सांप, यदि रस्सी ना हो तो वहां सांप की भ्रांति हो ही नहीं सकेगी। इसी प्रकार से कोई भी भ्रांति हो तो उसका अधिष्ठान होता है। तो ये जगत रूपी भ्रांति का अधिष्ठान क्या है? वो है सत्ता या अस्तित्व। अब देखो कैसा है वो अस्तित्व। जगत के सभी अनुभव हमेशा भावात्मक होते हैं, है के रूप में। जैसे यह पुष्प है, फिर ये कैमरा है, फिर ये माइक है, हर चीज केवल भावात्मक ही होती है। हर चीज भावात्मक, यहां तक कि ये दोनों माइक के बीच में कुछ नहीं है, अभाव भी भावात्मक ही होता है। तो यह जो भाव है, सत्ता है, वह अखंड है। और इस सत्ता पर यह भिन्नता नाम रूप की केवल अध्यारोपित करी गई है। तो हमारा ध्यान कैसा उल्टा होता है? कल हमने आपको बताया था, आभूषणों में सुवर्ण है, हमारी यह दृष्टि है। वास्तविकता क्या है? सुवर्ण में आभूषण है। इसी प्रकार से हमारी दृष्टि क्या है? माइक है तो माइक बन गई वस्तु और सत्ता बन गया उसका गुणधर्म। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि इस सत्ता पर यह नाम रूप अध्यारोपित किया गया है।
देखो संतो, जिस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी ना, एकदम जीवन में परिवर्तन आ जाता है। नॉर्मली हमको क्या लगता है, जैसे योगी लोग करते हैं, प्राण निकल गए तो आदमी मर जाता है, इसीलिए प्राणों के कारण जीवन चल रहा है। कोई भी बेवकूफ समझ लेगा इसको, जब तक जिंदा है तब तक। अच्छा, शास्त्र क्या कहते हैं? प्राण चल रहे हैं इसलिए हम जिंदा नहीं है, हम जिंदा है इसीलिए प्राण चल रहे हैं। देखो कितना फर्क है। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। ये दोनों प्राण अपान जिसमें अध्यारोपित है, उसके कारण यह प्राण अपान चल रहे हैं। इसी प्रकार से इस सत्ता पर नाम रूप का प्रपंच प्रतीत हो रहा है, और इसमें जो सत्यत्व है वह परमात्मा है। नाम रूप यह अध्यारोपित है, यह वास्तविक नहीं है। जैसे पानी पर हमने अध्यारोपित किए दो चीजें, एक नाम दे दिया समुद्र और दूसरा नाम दे दिया लहरें। उसके बाद हमने ही तो नाम दिया है समुद्र और लहरें, फिर समुद्र को हमने ही कहा कि ये कारण है और लहरें कार्य है। अब पानी तो रह गया बगल में और कार्य कारण का संसार शुरू हो गया। तो ये समुद्र, लहरें, कार्य कारण, ये कहाँ है? केवल पानी को ही हमने भिन्न रूप से कहा है। इसी प्रकार से इसमें पानी जैसा सत्य वस्तु है, इसी प्रकार से इस जगत के प्रतीति में जो सद वस्तु है वो अपना स्वरूप है। उसको न जान करके हम इसी प्रपंच में भटक रहे हैं, इसी को सत्य मान रहे हैं। निवृत्तोपि प्रपंचों में सत्यवत् भाति सर्वदा, और सर्पादौ रज्जु सत्येव ब्रह्म सत्यैव केवलम। जैसे चाहे आप सांप की भ्रांति देखो, चाहे पुष्पमाला की भ्रांति देखो, चाहे भूछिद्र की भ्रांति देखो, सब में सत्ता एक ही रस्सी है। और सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या? भ्रांति का कोई कारण नहीं होता, भ्रांति के कारण सब कुछ होता है। एक बार एक स्कूल में टीचर डिक्टेशन दे रही थी और बच्चे ने गलत स्पेलिंग लिखा। टीचर ने देखा, डांटा, तुमने गलत स्पेलिंग क्यों लिखा? वो बेचारा चुप हो गया। ऐसे प्रश्न का कोई उत्तर थोड़ी होता है। फिर टीचर ने सोचा उसको और डांटना चाहिए, किसने सिखाया तुमको गलत स्पेलिंग? फिर टीचर को कहता है, मैडम गलत स्पेलिंग सिखाते नहीं, वो हो जाता है। तो वो कितनी सच बात है। अज्ञान का कारण नहीं है, भ्रांति का कारण नहीं है, भ्रांति के कारण सब कुछ होता है। इसीलिए भ्रांति को हमको हटाना है। तो निवृत्तः प्रपंचों में सत्यवत् भाति सर्वदा, रज्जु सत्येव ब्रह्म सत्येव केवलम। जैसे इस भ्रांति में रज्जु की सत्ता सत्य है, उसी प्रकार से यह प्रपंच की जो सत्ता है वह ब्रह्म तत्व ही सत्य है। प्रपंच केवल अध्यारोपित है, और प्रपंचाधार रूपेण वर्तते तो जगन नहीं। इसीलिए जगत के सत्ता को स्वीकार करो और जो नाम रूप की अध्यारोपित स्थिति है उसका तिरस्कार करो। जगत को जब हम परमात्मा के रूप में देखते हैं तब हमने भक्ति की पराकाष्ठा हो गई है, और जब हम परमात्मा को जगत के रूप में देखते हैं तब आसक्ति की पराकाष्ठा हो गई है। देखो, और जब यह जगत देखते हुए भी वह सत्य स्वरूप है,
यह जब ज्ञान दृढ़ हो जाता है तब वेदांत की निष्ठा होती है। इस प्रकार से प्रपंच आधार रूपेण वर्तते ब्रह्म, जगत नहीं, जगत कभी नहीं था ना कभी रहेगा। आप जब नींद से उठते हो रोज के रोज, ये शुरू कर दो आज से, तो उसके लिए पहले सोना पड़ेगा। अभी मत सोना, बाद में सोना। एक शुरू कर दो, जैसे नींद से उठते हो तो थोड़ी देर इस पर चिंतन करना पड़ेगा कि हम कहाँ थे, हम कौन थे, हम क्या कर रहे थे। थोड़ी क्षण के लिए इसका चिंतन करना। यदि कुछ अच्छा बुरा सपना आया तो इसका चिंतन करना, सपना कहाँ गया। उस सपने में जो दुखी होकर के रो रहा था वो कहाँ गया, जिसके कारण दुखी हो रहा था वो दुख का कारण कहाँ गया। थोड़े क्षण के लिए, आधा मिनट, 1 मिनट, और फिर अपना धूम धड़ाका शुरू हो जाओ। धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ेगा और फिर आपको एक ट्रेनिंग हो जाएगी। हर एक अनुभूति में परमात्मा को पहचानने की ट्रेनिंग। हर एक अनुभूति, प्रतिबोध विदितम मतम, अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। प्रतिबोध, हर एक अनुभूति में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। परमात्मा के सिवा एक भी अनुभूति संभव नहीं है। जैसे कोई भी गैजेट रहे, हर एक गैजेट में बिजली ही प्रकट हो रही है। चाहे प्रकाश देने वाला हो, चाहे एम्प्लीफिकेशन वाला हो, चाहे हवा देने वाला हो, कोई भी हो, सब में बिजली ही प्रकट हो रही है। इसी प्रकार से अपने जीवन के हर एक अनुभूति में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। अब कैसे देखो, आंखों से भी दृष्टि जो है वो मन का ही प्राकट्य है, कानों से जो श्रवण है वो भी मन का प्राकट्य है। तो जो जो हमारे इंद्रियों के व्यापार चल रहे हैं उसमें मन ही प्रकट हो रहा है। इसीलिए जब हमारा मन नहीं रहता इंद्रियों के साथ तो आवाज आती है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि मन के साथ, इंद्रिय के साथ मन नहीं है। और ये जो मन है ये एक ही चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है और इसीलिए हर एक अनुभूति में परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। यह नित्य निरंतर अभ्यास चलता रहे तो ब्रह्म सत्यैव केवलम प्रपंचाधार रूपेण वर्तते, तो जगन नहीं। और इसीलिए यह जगत केवल भ्रांति मात्र है। इसको हम सत्य मानेंगे तो जीवन भर दुखी होते रहे। यही भगवान की कृपा काम में आती है। खाली पीली छोटी मोटी चीजों को लेकर के कितना डिस्टर्ब होते रहते हैं और डिस्टर्ब होने के हर एक का स्टैंडर्ड भिन्न भिन्न होता है। हमारे जो राजनीतिज्ञ है, मुझे एक एसएमएस आया, उसमें लिखा था पॉलिटिशियंस डिवाइड अस व्हाइल टेररिस्ट यूनाइट अस। इतना सत्य है देखो। तो वी शुड इनवाइट मोर एंड मोर टेररिस्ट, देन ओनली वी विल रिमेन यूनाइटेड। जितने पॉलिटिशियन होंगे वो और डिवाइड करेंगे। यह जो दृष्टि है ना, इसी दृष्टि को लेकर के चले तो एक व्यक्ति बचपन में दुखी होता है, मम्मी ने मुझे चॉकलेट नहीं दी, मुझे मार्बल नहीं दिए। जवान लड़का लड़की दुखी होता है कि मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। एक लड़का लड़की के प्यार हो गया और लड़का मस्त था, हैप्पी था, चेयरफुल था, और उसका जिस लड़की से प्यार हो गया वो भी बढ़िया थी। अब दोनों ने निर्णय कर लिया शादी करेंगे, लेकिन ये जब तक कि गब्बर सिंह नहीं आता तब तक के जीवन में मजा नहीं आता। तो गब्बर सिंह आ गई माँ, अब पता नहीं उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, गब्बरी वो आ गई।
वो आने के बाद कह दिया, यदि तुमको उससे शादी करना है तो मेरे लाश पर से तुमको जाना होगा। टेन 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 सिनेमा। तो लड़का कहता है, मम्मी फिर तो मुझे बूढ़ा होना पड़ेगा, या तो तुम जल्दी मरो नहीं तो मुझे शादी करने दो। देखो संतो, तो छोटा बच्चा चॉकलेट या मार्बल के कारण दुखी होता है, जवान शादी के कारण दुखी होता है, और बड़े हो गए, बच्चे हो गए तो फिर बच्चों के कारण दुखी हो रहे हैं, फिर बूढ़े हो गए तो दुनिया के कारण दुखी हो रहे हैं। माने हम नए नए टेक्निक ढूंढ के निकालते हैं, अब किससे दुखी होना है? अरे राम, उल्टा करो ना। देखो, जैसे हम दुखी होने का कारण जस्टिफाई करते हैं, शादी करके दिखाओ फिर सुखी होके दिखाओ, मौज में रहो। एक अम्मा ने मुझे डांटा था, देखो अब मैं लाइटली लेता, इसकी बात ठीक है। जैसे आप मुझे लाइटली लेते वैसे मैं भी आपको लाइटली लेता, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए महाराज, प्रपंच आधार रूपेण वर्तते ब्रह्म एव केवलम, जगत नहीं, जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है, जो केवल भ्रांति है। इस पर थोड़ा चिंतन करो। रूप रंग हमको कब प्रतीत होता है? जब हमारी आंखें खुली है, तो आंखों के कारण रूप रंग की सत्ता, और यदि रूप रंग ना हो, एकदम घना अंधकार हो, तो हमारी दृष्टि है या नहीं है, ये सिद्ध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आंखों के कारण रूप रंग और रूप रंगों के कारण आंखें, तो दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट है। देखो, जैसे पति के कारण पत्नी, पत्नी के कारण पति, तो पति पत्नी इज एन इल्यूजन, वास्तविक थोड़ी है। देखो महाराज, वास्तविक क्या है? वास्तविक है स्त्री और पुरुष, और दुखी कौन होता है? पति और पत्नी। यदि ये बात समझ में आ गई ना, तो देखो जीवन में बड़ा आनंद आता है। लेकिन हम सोचते हैं हम पत्नी हैं और पता नहीं हमको ऐसे क्यों पति मिले। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी पति समझदार नहीं होता। समझदार होता तो शादी करता, और वो भी तुमसे। इसीलिए पति से समझदारी एक्सपेक्ट मत करना। और पत्नी ऐसी बेवकूफ क्यों होती है? ये तो होती ही है, नहीं तो तुमसे कौन शादी करेगा? इसीलिए ये जो नाटक चल रहा है ना, चलने दो, लेकिन खाली पीली इसमें सीरियस मत होना। हमको तो हमेशा आश्चर्य लगता है कि लोग दुखी कैसे होते हैं। और दूसरा प्रश्न कहां से आते हैं? अब जो है वो है, उसमें क्या विचार करना है? देखो, लेकिन वो डिफॉल्ट कुछ भी हो जाए, क्यों कैसे, क्यों कैसे, ये दो शब्द निकाल डालो अपने जीवन से, क्यों और कैसे, अपने आप समाधि लग जाएगा। कैसे? रुकोगे नहीं। देखो, यथेक्षुरस संव्याप्ता शर्करा वर्तते तथा अद्वय ब्रह्म रूपेण व्याप्तोहम मैं जगत्त्रयम्। अब यह अवधूत महाराज अपने अनुभूति का और विश्लेषण करते हैं। यथा इक्षु रस संव्याप्ता शर्करा वर्तते, जैसे गन्ने के रस में शर्करा चीनी व्याप्त होती है, उसी प्रकार से अद्वय ब्रह्म रूपेण अहम व्याप्तः जगत्त्रयम्। जितने भी अनुभव है जगत्त्रयम्, अब इसको ठीक से समझ लेना, सभी अनुभवों में मैं व्याप्त हूं। देखो,
सुख का अनुभव आया उसको हमने प्रकाशित किया, दुख का अनुभव आया उसको हमने प्रकाशित किया, लाभ का अनुभव आया उसको हमने प्रकाशित किया, हानि का अनुभव आया उसको हमने प्रकाशित किया, आदर का अनुभव आया उसको हमने प्रकाशित किया, अनादर का अनुभव आया उसको हमने प्रकाशित किया। तो सभी अनुभूतियों में जो व्याप्त है, लेकिन किसी भी अनुभूति के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। तो जितने भी अनुभव है वो आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, हमेशा के लिए नहीं टिकते। भगवान ने गीता में अर्जुन को यही सिंपल टेक्निक बताई है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इंद्रियों के मन के माध्यम से जितने भी अनुभव आते हैं, फिर वो सुख दुःखदा, चाहे सुख का अनुभव होवे या दुख का होवे, सबके लिए कहानी एक ही है। वे काल में प्रारंभ होते हैं, थोड़े काल तक रहते हैं और कुछ काल के बाद खत्म हो जाते हैं। यह जो नित्य निरंतर निर्माण होने वाले अनुभव आते हैं जाते हैं, वो सत्य नहीं है, इसका आधार वो सत्य है। अब उस आधार सत्य को पकड़ने के लिए करना क्या है? पहली बात, अनुभवों से प्रभावित होना बंद कर दे। कैसे बंद कर दे? इसीलिए तो हम हंसते नहीं, कितना भी बढ़िया जोक हो गया, अनुभव से प्रभावित नहीं होना। हनुमान जी बनकर मुझे हमेशा ये प्रश्न रहा है, हनुमान जी हंसते होंगे तो कैसे हंसते? कभी देखा हनुमान जी के हंसता हुआ फोटो? भगवान कृष्ण का देखा है, सबका देखा है। काली माता कभी हंस ही नहीं सकते। हमारी यही समस्या होती है हमेशा कि हनुमान जी हंसते होंगे तो कैसे हंसते होंगे। तो सुख का अनुभव आया, आपने कहा उसके द्वारा प्रभावित ना हो, हम अपना मुंह खुला के। दुख का अनुभव है, खुला हुआ है ऑलरेडी, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो करे क्या? भगवान कहते तान तितिक्षस्व भारत, सह लो। जो व्यक्ति सह नहीं सकता वो जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। सहना ये बहुत बड़ी आत्मबल को बढ़ाने की प्रक्रिया है। जिसका आत्मबल बढ़ जाता है उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और जिसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है वही अध्यात्म के मार्ग पर चल सकता है। जिसको हर बार में डाउट आता है, पता नहीं इतने लोगों में भगवान मुझे याद रखेंगे क्या? जहां मन में डाउट आ गया समझो सत्यानाश हो गया, संशय आत्मा विनश्यति। इसीलिए जैसे शर्करा गन्ने के रस में व्याप्त है, इसी प्रकार से यह तत्व सभी अनुभूतियों में व्याप्त है। तो हम गन्ने के शर्करा के स्वीटनेस की तरफ ध्यान देंगे तो गन्ने का रस आपको प्लास्टिक के इसमें दिया कि कांच में दिया कि चांदी में दिया कि सोने में दिया, उससे कोई मतलब। इसी प्रकार से अनुभव कौन सा है, अच्छा है बुरा है, लाभ का है हानि का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को कहते हैं भगवद गीता में समत्वम योग उच्यते। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख आए गए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम कहाँ हैं? हम सुख दुख के साथ नहीं है, हम है उसका जो आधार है, अधिष्ठान है, उस ब्रह्म के साथ हम है। तो पहली समता होती है जगत में व्यवहार को लेकर के, दूसरी समता होती है मन के संतुलन को लेकर के, तीसरी समता होती है स्वरूप में निष्ठा पा करके। इसीलिए पहली व्यावहारिक समता, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः।
फिर मानसिक समता सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो मानसिक समता का तात्पर्य जगत में व्यवहार करते हुए, करते समय भी, करने के बाद भी अंतःकरण पर कोई भी चोट नहीं आई, यह हो गया मानसिक संतुलन। और उसके पश्चात जब स्वरूप में स्थिति हो जाती है तो योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, अब मन से ऊपर उठ करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं यथा इक्षुर संव्याप्ता शर्करा वर्तते तथा अद्वय ब्रह्म रूपेण व्याप्तो हम वे जगत त्रयम। अब ये जगत त्रयम, तीन जगत क्या है? एक तो समझ लो जागृत स्वप्न सुषुप्ति। भगवद गीता 15वां अध्याय भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिः ज्ञानम अपोहनञ्च चार। मैं सबके हृदय में हूँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, और मत्तः मेरे ही कारण, स्मृति माने स्वप्न, ज्ञान माने जागृत अवस्था, अपोहनम माने सुषुप्ति अवस्था, चकारात समाधि माने समाधि। ये चारों की चारों अवस्थाएं मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूं, अव्यक्त मूर्ति माने क्या? जिसमें मूर्ति माने आकार प्रकट नहीं हुआ। मैं जो निराकार हूं, मैं सभी आकारों का आधार हूं। देखो, जब हम कहते हैं कि मैं दुखी हूं तो ये मैं का क्या आकार है? सूखा सूखा। या मैं सुखी हूं तो क्या आकार है? प्लम्पी। जिस मैंने सपना देखा था वो मैं कैसा था? लाइट था। और जो मैं सो रहा था उस मैं का वजन भारी था। तो ये जो मैं है इसका ना तो कोई आकार है, विकार है, प्रकार है, संस्कार है, ना तो कोई अहंकार है। इसीलिए यह जगत त्रयम, तीनों जगत, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन सब में मैं व्याप्त हो करके इनके परे हूं। मेरे ही कारण इनकी सत्ता है, इनके कारण मैं नहीं। देखो, उसके बाद जगत प्रेम का तात्पर्य हो जाएगा कि जैसे किसी भी अनुभूति के तीन जो पहलू है, त्रिपुटी जिसको कहते हैं, अनुभव का क्षेत्र, अनुभव और अनुभव करने वाला। त्रिषु धामसु यद् भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद् भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। इन तीनों का आधार देने वाला मैं, तीनों का आधार देते हुए भी तीनों के परे हूं। जैसे आकाश कहता है कि मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादियों का आधार होते हुए भी मैं इन सबके परे हूं। तो हमने आकाश को ही उपाधि के कारण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि नाम चिपका दिए। आकाश के दृष्टि से देखे तो इसका कोई तथ्य नहीं है। यथा इक्षुरस संव्याप्ता शर्करा वर्तते तथा अद्वय ब्रह्म रूपेण व्याप्तो हम। ऐसा नहीं कि मैं जागृत अवस्था को आधार देने वाला मैं अवेकंड होता हूं और स्वप्न को आधार देने वाला मैं मानसिक होता हूं। नहीं, ये सब मुझ में आते जाते हैं। मैं तो ज्यों का त्यों हूं, एकमात्र अद्वय। इसीलिए ये जो वाक्य हमने आपको बताया है, मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच में बुरे सपने आए थे, यह वाक्य केवल परमात्मा ही कह सकता है। क्योंकि गहरी नींद में जागृत पुरुष नहीं था। बुरे सपने को देखने वाला जागृत पुरुष नहीं है, स्वप्न पुरुष ने देखे हैं।
फिर भी हम ये वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य कहने वाला जो है वो अपना स्वरूप है। देखो, किसको नींद आई थी? जिसको नींद आई उसने नींद आई कैसे जाना? तो जिसको नींद आई लेकिन जो सोया नहीं था वो परमात्मा है। देखो संतो, इसीलिए अद्वय ब्रह्म रूपेण व्याप्तोहम वै जगत्त्रयम्। और इसीलिए जब तक के मैं नहीं है तब तक के दुनिया नहीं है। और लेकिन सवाल ये है कि जो अहम जो है, ये अहम कौन है, इसका ही हम अनुसंधान नहीं करते। केवल इस अहम का अनुसंधान करना, इस पे जितनी सूक्ष्मता से जाएंगे देखेंगे जगत अपने आप गायब हो जाता है। ब्रह्मादि कीट पर्यंता प्राणिनो मयि कल्पिता बुद्बुदादि विकारांतस्तरंग सागरे यथा। ब्रह्मादि कीट पर्यंता प्राणिनः मयि कल्पिता। ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पतंग तक सभी के सभी प्राणी मुझ में कल्पित मात्र है। उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी को बताने के लिए भागवत महापुराण में कहानियां आती है कि ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कृष्ण कन्हैया लाल जी जंगल में गए और खाना खा रहे हैं। कोई नियम नहीं उनके, एक दूसरे का जूठन खा रहे हैं। बढ़िया से भगवान को ऑफर भी नहीं किया, नैवेद्य भी नहीं दिखाया, और बाया हाथ दाहिना हाथ का जूठन चल रहा है। एक दूसरे के जूठा खा रहे हैं। ये तो अधर्म हो रहा है। इसीलिए अब ये कृष्ण कन्हैया को सिखाना पड़ेगा। सभी उसको भगवान भगवान मानते हैं। मेरे सृष्टि में मेरे से अन्य भगवान कौन हो सकता है? और फिर ब्रह्मा जी ने अपनी लीला शुरू कर दी। सभी के सभी जितने बछड़े थे गायों के, जिनको लेकर के ये लोग जाते थे जंगल में, सबको छुपा दिया। उनको छुपाने के बाद बच्चे परेशान हो गए, कहाँ गए। उनको ढूंढने के लिए कि उनको भी छुपा दिया और भगवान अकेले मात्र रहे। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, अब देखते कौन इसको भगवान कहता है। उसमें स्पष्ट आता है भागवत में, भगवान सब कुछ बन गए। कहाँ तक के जितने ग्वाल बाला थे, हर एक का जैसा स्वभाव था, स्वभाव भी बन गए। हर एक की जैसी आदत थी वैसी आदत भी बन गए। जैसे हर एक के हाथ में डंडा होता था वही डंडा वो बन गए। और 1 साल तक चलता रहा, किसी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जी फ्रस्ट्रेट हो गए कि अरे मैंने तो सब कुछ छुपा के रखा था, फिर भी ये कैसे चल रहा है। और फिर उनको पता चलता है कि ब्रह्मा जी माने परम ब्रह्म परमात्मा नहीं है। देखो, तो ब्रह्मादि कीट पर्यंता जितने भी सजीव और निर्जीव, हम ये कहते 1000 बार, व्याप्तम येन चराचरम। चर माने जो चरता है, अचर माने जो चरा जाता है। दोनों, भोक्ता भोग्य, जड़ चेतन, एनिमेट इनएनिमेट, सभी का सभी एक ही तत्व के द्वारा व्याप्त है। देखो, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मादि कीट पर्यंता प्राणिनामयि कल्पिता। अब ये वाक्य कैसा हो गया मालूम है? बिजली कहती है कि बड़े से बड़े बल्बों से लेकर के कंप्यूटर के अंदर में फ्लिकर करने वाला जो छोटा सा बल्ब है, वो सभी के सभी मेरे द्वारा व्याप्त है। तो ये होने के लिए बिजली को कुछ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब तक के अहम का निर्णय नहीं होता, तब तक के हम साधना के कक्ष में प्रवेश ही नहीं किए। इस अहम का निर्णय करना है, कौन है ये, और इस पर चिंतन करो। जहां मैं नहीं होता वहां हमको इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे अपने बुढ़ाऊ लोग अपनी बचपन की बातें बताते हैं
या ये मिलिट्री वाले होते हैं, रिटायर्ड मिलिट्री वाले, उनको चाबी भर के आप अपना चाय कॉफी पीते रहो। एक बार एक रिटायर्ड मिलिट्री का ऑफिसर और एक हमारे जैसा होटल में गए खाने के लिए। अब हमको लग रहा था कि यार ये तो इतना मोटा फटाफट खा जाएगा, तो क्या करें, इसको कैसा इसका मुंह बंद करें। फिर हमने पूछा, महोदय आप जब मिलिट्री में थे, जंग चल रहा था, उन दिनों में आपकी मानसिक स्थिति कैसी होती थी, क्या करते थे आप? चाबी भर गई, आप ये ब्रिगेडियर तैयार हो गया। उन दिनों की बात है, करो अपने खा ले। अब जो बोलने में लगा है वो खा थोड़ी सकता है। अच्छा, वो क्योंकि उसमें थे तो उनको बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा चाव से बोल रहे हैं, क्योंकि हम नहीं थे, हमको कुछ लेना देना, हमको खाने से मतलब है। जहां मैं होता है वही जगत होता है। कितना भी सुख दुख का प्रसंग अन्य व्यक्ति हमको सुना रहा हो, हमको उसका उतना दुख नहीं होता, क्योंकि उसमें मैं नहीं था। ये संपूर्ण सृष्टि कहाँ है? इस मैं में है। और ये मैं क्या है जिसमें सब कुछ है, उसी मैं का हमने कभी अनुसंधान नहीं किया है। कहते तो है मैं। हमारे झारखंड में मैं शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है। हम कहता हूं, हमने लालू प्रसाद जी महाराज, हम कहता हूं, तो मैंने झारखंडी को पूछा, भाई आप लोग ऐसी विचित्र भाषा क्यों कहते हैं? मैं कहता हूं। बोले हमारे यहाँ मैं कहना ये बड़ा अपमानास्पद कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी के सामने मैं कहता है तो अगले वाले का अपमान करता है, इसीलिए हम कहता हूं। व्याकरण का सत्यानाश। हम कहते हैं नहीं, हम कहता हूं। तो ये जो मैं को लेकर के जीवन चल रहा है, ये मैं है कौन? क्या ये देह है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, या इन सब का आधार जो एक तत्व है वो है? जब तक कि इसका अनुसंधान नहीं होगा, तब तक के आप कुछ भी करो महाराज। क्या करते हैं हम? पहली बात, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रौ चुमुक समर्पित जानो। बड़ी तपस्या चल रही है, एकादशी करेंगे, चावल नहीं खाएंगे, चपाती नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे। फिर क्या खाएंगे? साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे, साबूदाने का वड़ा खाएंगे, मिठाई खाएंगे। क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र के, साउथ इंडिया में चले जाओ, बड़ा सिंपल है, सब कुछ खाओ, सिर्फ सफेद चावल मत खाना। एकादशी उसी में फंसे हुए हैं। यह साधना नहीं है। उसके पश्चात कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। दान धर्म करने से ATG मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा। देखो, उससे आगे कुछ नहीं बढ़ोगे। उसके पश्चात नहीं, जब समय आएगा तब अपने आप हो जाएगा। अंग अंगलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, कुछ नहीं होगा। उस समय केवल इतना ही होगा, सुनो बहू मेरा जरा दांत ले आना, मुझे पान खाना है। कहाँ रख दिए? मैं भूल गया। बुढ़ापे में सब तमाशे होते हैं। लेकिन तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी दुनिया से जो दुनिया भर की अपेक्षा है वो खत्म नहीं होती। बच्चों ने ऐसा करना चाहिए, बड़ों ने ऐसा करना चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे। देखो सबको, यही संसार है। इस मैं को ठिकाने पर लगाओ। कौन है ये मैं जिस पर ये संसार आधारित है? अब देखो, मैं पति, तो मेरा संसार क्या हो गया? महाभवानी पत्नी। मैं सास, तो मेरा संसार क्या हो गया?
मेरी 3 बहुएं, कल बताया था ना आपको, 3 बहू। मैं ऑफिसर, तो मेरा संसार क्या हो गया? मेरा पूरा ऑफिस। मैं ड्राइवर, तो मेरा संसार क्या हो गया? ट्रैफिक। एक ड्राइवर गाना गा रहा था एक हिंदी सिनेमा में, राजेश खन्ना। तो ड्राइवर की भाषा कैसी होगी? तुम्हारे बालों के जो मोड़ है माने सड़क के मोड़ है। अब वो ड्राइवर इससे ज्यादा सोच नहीं सकता कभी। इसी प्रकार से ये जो सांस है बहू के आगे जा ही नहीं सकती, बाप है पुत्र के आगे नहीं जा सकता, वही फंसा है। और यही तो संसार है। अपूर्णता में फंसना यह संसार है, पूर्णता में विलीन होना यह आध्यात्म है। इसलिए ब्रह्मादि कीट पर्यंता प्राणिना मयि कल्पिता, और ये सब कल्पना मात्र है। देखो हम जाते हैं ना भिन्न भिन्न देशों में, तो वहां कई बार हमको ऐसे प्रसंग आते हैं, स्वामी जी ही इज माई 3rd एक्स हस्बैंड। तो मुझे ये प्रश्न पड़ता है, यार तुम इतना याद कैसे रखते हो? ये तीसरा है कि दूसरा है कि चौथा है कि पहला है? आजकल क्या कर रही हो तुम? टुडे नो दिस डेज वी आर फ्रेंड्स लिविंग इन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है मैट्रेस मेरी है, बेडशीट उसकी है, कुत्ता मेरा है, बिल्ली उसकी है, कप मेरा है, सॉसर उसकी है, पानी मेरा है, दूध उसका है। तमाशे ही तमाशे। अपने स्वरूप में बैठो महाराज, ये दुनिया अपने आप गायब हो जाएगी। कि ये दुनिया क्या है? कहते हैं बुद्बुदादि विकारांत तरंग सागरे यथा। जैसे समुद्र पर भिन्न भिन्न तरंगे आती है, बुद्बुदे आते हैं, सर्व आता है, इसी प्रकार से इस अनंत मय पर यह अनेक छोटे छोटे मय बुद्बुदों के जैसे प्रकट हो रहे हैं। जब तक के इसका अनुसंधान नहीं होगा, तब तक के अध्यात्म के नाम पर हम अपने आप को सबसे ज्यादा धोखा देते